ई रिक्शा चलाने वाली बहन बिट्टन से मिले। वो बिट्टन ये कहती है कि योगी जी की सरकार में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिक्शा चला सकती हूँ और योगी जी की सरकार में इतनी सुरक्षा है कि छोटे मोटे लोगों से निपटने का साहस हम में आ गया है। हम मोदी जी को ही वोट देंगे और मोदी जी को ही लाएंगे। जय श्री राम। जो महिलाओं की संख्या यहाँ पर ये दर्शा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोग पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे अखिलेश जी को महिलाएं पसंद करेंगी कि योगी जी की सुरक्षा वाली सरकार को पसंद करेंगी। पहले किसी ने कहा था, आप जानते हैं कि जब 1 रुपया आता है तो 10 पैसा जनता तक आता है। ये कौन सा शासन था? और आज जनधन योजना के माध्यम से हर व्यक्ति के खाते में, हर गरीब के खाते में पैसा जाता है। अखिलेश जी तो कुछ भी बोलेंगे। अखिलेश जी को अखिलेश जी तो खुद ही चले गए। कि अखिलेश जी आतंकवादी के पिताजी के साथ उनके फोटो देखने को मिल रहे हैं। ये राम राज्य की भूमि है और जनता भी यहाँ राम राज्य ही पसंद करने वाली है। टिट फॉर टैट। जो आतंकवादी है उसको भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ अखिलेश जी की साइकिल पंचर है और अखिलेश जी को कोई स्वीकार नहीं करने वाला। वो बहन हो तो बहन के मन में आ गया है कि हमारा भाई योगी जी के रूप में जो निस्वार्थ है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जो हमारे लिए है, वो आज यहाँ पर खड़ा है। भारत विश्वगुरु था और पुनः मोदी जी के नेतृत्व में विश्वगुरु बनेगा और इस आवाज के साथ महिला मोर्चा योगी और मोदी जी की जोड़ी के साथ है। महिलाओं का क्या मूड है अब की बार? सिर्फ योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे और फिर कमल खिलेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में भारी से भारी बहुमत से कमल खिलेगा। अगर महिला सुरक्षा को लेकर के अगर हम बात करें तो कैसा काम हुआ? पूरा ये यूपी, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि महिलाओं को कितनी सुरक्षा मिली है। महिलाएं आज 12 बजे रात भी घर से बाहर निकल सकती हैं और अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। इसलिए हम मोदी जी को ही वोट देंगे और मोदी जी को ही लाएंगे। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज आप खुद देख रहे हो कि मोदी जी के आगमन को लेकर पूरा जन समूह जो उमड़ा है, जो जन सैलाब उमड़ा है, जो महिलाओं की संख्या यहाँ पर ये दर्शा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोग पसंद कर रहे हैं और योगी जी ने महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए जो सुरक्षा प्रदान की है उससे पूरी महिलाएं प्रसन्न है। पूरा उत्तर प्रदेश की जनता बहुत खुश है और माफिया और गुंडा राज को समाप्त करने में योगी जी ने जो काम किया है उसके लिए सभी लोग योगी जी को पसंद कर रहे हैं। और 27 तारीख को आप देखेंगे सारी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो प्रचंड बहुमतों से जीतेंगे और योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार तो गई। अखिलेश जी तो कुछ भी बोलेंगे। अखिलेश जी को अखिलेश जी तो खुद ही चले गए। अखिलेश जी, एक मिनट, पंचर हो गई है, साइकिल पंचर हो गई है और लक्ष्मी जी कमल के फूल पर विराजमान होके आ रही हैं, इसलिए बौखलाहट में अखिलेश जी कुछ भी बोल रहे हैं। कि अखिलेश जी आतंकवादी के पिताजी के साथ उनके फोटो देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे अखिलेश जी को महिलाएं पसंद करेंगी कि योगी जी की सुरक्षा वाली सरकार को पसंद करेंगी। कहीं ना कहीं अब तो अखिलेश जी के वीडियो से भी वायरल हो रहा है। एक तरफ तो पुलिस को धमकी दे रहे, ए पुलिस करके कह रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर गरीबों पर अन्याय करना है तो समाजवादी को वोट करें। भैया, ऐसा है कि जहाँ तक गरीब की बात है, इसी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से स्मृति ईरानी जी चुनाव लड़ती हैं और वहाँ मैंने स्वयं जाके देखा है कि यदि गरीबी देखना है तो राहुल गांधी की अमेठी में जाके हमने देखी है और स्मृति जी के आने के बाद जो परिवर्तन आया है वो भी सबके सामने है। तो इन लोग तो गरीबी कौन लाता है और कौन नहीं लाता है, पहले किसी ने कहा था, आप जानते हैं कि जब 1 रुपया आता है तो 10 पैसा जनता तक आता है। ये कौन सा शासन था? और आज जनधन योजना के माध्यम से हर व्यक्ति के खाते में, हर गरीब के खाते में पैसा जाता है। वो सरकार गरीबी दूर करेगी कि वो 10 पैसा देने वाली सरकार गरीबी दूर करेगी? सबसे बड़ा सवाल है कि अगर योगी जी कहते हैं कि समाजवादी नाम है और तमंचेबाजी वाला काम है, आतंकवादी उनके साथ मिल गए और तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं अखिलेश यादव, अब कह रहे हैं एक मुहावरा है, ना रहेगा सांप ना बजेगी बांसुरी, इस तरह का है मुहावरा होता है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। भैया, ये तो इसी से संकेत हो जाना चाहिए, राम मंदिर के निर्माण का शंखनाद हो गया। ये राम राज्य की भूमि है और जनता भी यहाँ राम राज्य ही पसंद करने वाली है। यहाँ अखिलेश जी की साइकिल पंचर है और अखिलेश जी को कोई स्वीकार नहीं करने वाला।
अखिलेश जी कह रहे हैं कि बुलडोजर सरकार नहीं आने वाली। ऐसा है, टिट फॉर टैट। जो आतंकवादी है उसको भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत विश्वगुरु था और पुनः मोदी जी के नेतृत्व में विश्वगुरु बनेगा। और इस आवाज के साथ महिला मोर्चा योगी और मोदी जी की जोड़ी के साथ है। अगर महिलाओं की बात करें तो महिला सुरक्षा को लेकर के कैसा काम हुआ? और एक तरफ कहें तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा योगी सरकार में रेप जैसी घटनाएं बहुत ज्यादा हुई। ऐसा है, मैं खुद एडवोकेट हूँ और वास्तविकता तब सामने आती है जब सुशासन आता है। योगी जी की सरकार में वास्तविकताएं बाहर आ रही हैं और अखिलेश जी की सरकार में तो इस प्रकार के गुनाहों को दबा दिया जाता था। ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है ना कि आतंकवादी के पिताजी के साथ आप बैठ रहे हो तो गुनाहों को तो वहां पे छुपा दिया जाता था। यहाँ पर गुनाह सामने आ रहे हैं, केसेस कोर्ट में आ रहे हैं और उनका निदान भी हो रहा है। बहनें उजागर होकर अपनी समस्याओं को कह रही हैं, चेन स्नेचिंग कम हुई है। और कल हम एक रिक्शा चलाने वाली ई रिक्शा चलाने वाली बहन बिट्टन से मिले। वो बिट्टन ये कहती है कि योगी जी की सरकार में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिक्शा चला सकती हूँ और योगी जी की सरकार में इतनी सुरक्षा है कि छोटे मोटे लोगों से निपटने का साहस हम में आ गया है। और इस प्रकार का छोटा छोटा काम बहनें कर रही हैं। हम तो पब्लिक में घूम रहे हैं अभी मोदी जी और योगी जी के समर्थन में और वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर छोटी छोटी बहनें, वो स्व सहायता समूह की बहनें, कोई अगरबत्ती बना रहा है, कोई बड़ी पापड़ बना रहा है। इस तरह से आज उनमें वो जज्बा आया है कि हम खुद कुछ कर सकती हैं और बहनें रसोई तक, हर रसोई तक पहुँच के योगी जी के लिए प्रचार कर रही हैं। वो किसी भी पार्टी की होना जरूरी नहीं है, वो बहन हो तो बहन के मन में आ गया है कि हमारा भाई योगी जी के रूप में जो निस्वार्थ है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जो हमारे लिए है, वो आज यहाँ पर खड़ा है। आप देखिए, आप कह रहे हो कि घटनाएं ज़्यादा बढ़ी हैं। पहले क्या होता था, जब समाजवादी की सरकार थी और बसपा की सरकार थी तो उसमें महिलाओं बहनों की सुनवाई नहीं होती थी। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने महिला थाने खोलकर ये सिद्ध कर दिया है कि बहन बड़ी निर्भीकता से, बड़ी निष्पक्षता से अपनी बात रख सकती हैं। उनका केस दर्ज होता है तो वो आंकड़े हमको दिखाई देते हैं। पहले सुनवाई नहीं होती थी, बहनें भटकती थी, उनकी FIR नहीं लिखी जाती थी, उनकी सुनवाई नहीं होती तो उनको भगा दिया जाता था। आज माताएं, बहनें, बेटियाँ अपने घर की चौखट से जब निकलती हैं तो सुरक्षित वातावरण महसूस करती हैं। हर माँ अपनी बेटी को जब बाहर भेजती है तो उसके मन में एक शांति मिलती है कि योगी सरकार है, योगी सरकार में मेरी बेटी सुरक्षित है, स्कूल कॉलेजेस पढ़ने जा रही, बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रही हैं। और हमारे मोदी जी जो महिलाओं के लिए निरंतर जनधन योजना के माध्यम से कोरोना काल में, आप बताइए कितनी बड़ी विपत्ति थी कोरोना काल, उन्होंने फ्री में अनाज दिया। कोई सरकार ऐसी रही है भूतो न भविष्यति जिन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत हर गरीब को मुफ्त में अनाज पहुंचाया, उनके परिवार का पालन पोषण किया और वैक्सीनेशन के माध्यम से आज हम जो लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, वैक्सीनेशन मुफ्त में उपलब्ध कराकर हम सब लोगों के जीवन को एक आगे बढ़ाने का काम किया है और हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मुफ्त में टीकाकरण करवाने का काम कोई कर सकता है, ऐसे हमारे मोदी जी हैं। और ये लोग कहते थे विरोधी लोग कि वो मोदी वैक्सीन है कोई नहीं लगवाना, और चोरी से जाके वो वैक्सीन लगवाते थे। वो मोदी वैक्सीन से आप सब लोग जिंदा हो आज। इसलिए पूरी जनता, महिलाएं तो पूरा महिला मोर्चा पूरी मातृशक्ति का वोट प्रतिशत देखेंगे। जब 10 मार्च को परिणाम आएंगे तो माताएं बहनों का वोट प्रतिशत देखेंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता का जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, आज इस जन सैलाब से ये प्रतीत हो रहा है कि योगी सरकार फिर से बनने जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो मोदी जी से बहुत खुश हैं, उनको ही जिताएंगे क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं। हम बहुत खुश हैं उनसे।